तो हम आपके लिए कक्षा 12 गणित त्रिविमीय ज्यामिति से दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं। इसका पहला सवाल देखिए आप। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ये जो बिंदु 1-12 से होकर जाती है तथा समतल 4x - y + 3z + 10 = 0 पर लंब है। तो देखो क्या करेंगे। बिंदु हैं हमारे 1, -1 और 2 का स्थिति सदिश क्या बनेगा? तो बनेगा i कैप - j कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है। तथा दिए हुए समतल 4x ये है 4x - y + 3z + 10 = 0 का सदिश समीकरण ये होगा r वेक्टर डॉट 4i कैप - j कैप + 3k कैप, इसका x y z की i j के लिख दिया और प्लस 10 अलग से कराइए बराबर 0 हो गया। चूँकि अभिष्ट रेखा दिए हुए समतल पर लंब है, इसलिए अभिष्ट रेखा दिए हुए समतल के अभिलंब n वेक्टर बराबर होगी 4i - j + 3k कैप के समांतर है। ठीक है ना। अब इस प्रकार अभिष्ट रेखा बिंदु क्या होगा? अभिष्ट रेखा बिंदु होगा भाई हमारा a वेक्टर बराबर i कैप - k कैप + 2k कैप से होकर जाती है। ठीक है। तब सदिश n ये वाला n बराबर 4i - j + 3k के समांतर है। ठीक है। अतः सूत्र r वेक्टर बराबर a वेक्टर + m n वेक्टर से अभिष्ट रेखा का सदिश समीकरण r वेक्टर बराबर i कैप और -k कैप + 2k कैप प्लस m 4i - j + 3k कैप, ये आएगा अभिष्ट रेखा का समीकरण आंसर। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 2। रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करवा रहा है। ठीक है ना। वेरी IMP इम्पोर्टेंट सवाल है भाई ये।
जरूर आएगा इस बार। तो देखो आर वेक्टर दे रखा है हमारा आई कैप प्लस 2j प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा आई माइनस 3j और प्लस 2k, तथा ये दे रखा है आर वेक्टर बराबर 4i प्लस 5j प्लस 6k और प्लस म्यू 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, अब दोनों की करें हम तुलना। तो देखो इन दोनों की तुलना किससे करें कि तुलना करें हम आर वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर से करने पर इनसे करें हम तुलना। तो देखो क्या आएगा, a1 वेक्टर बराबर आएगा i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है ना, i प्लस 2j प्लस 3k, और b1 क्या होगा भाई i माइनस 3j प्लस 2k, 3j प्लस 2k, तथा a2 वेक्टर तुलना करो तो a2 ये है और b2 ये है। a2 हो गया 4i प्लस 5j प्लस 6k और b2 हो गया भाई 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है ना, ये तो हो गई तुलना। अब क्या करें, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर घटाएं तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो 4 में से 1 गया तो 3i आ गया कैप, 5 में से 2 गया तो ये भी 3i कैप आ गया, और 6 में से 3 गया तो ये भी 3k कैप। इतना आ गया। अब निकालें b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर क्रॉस निकालें इनका। तो क्रॉस के लिए क्या करेंगे हम, i j और k, i j k हो गया, b1 का मान कितना हमारा कहाँ गई 1, इनके गुणांक लिखेंगे 1 माइनस 3 और 2, 1 माइनस 3 और 2, b2 का 2 3 1, 2 3 1। अब क्या करें, इसे हल करें। आई कैप देखो 3 1 3 माइनस के 3 और माइनस के 3 दूनी 6, माइनस जे लेंगे, जे को छोड़ेंगे, 1 1 1 माइनस के 2 दूनी 4 प्लस के 3 1 3 और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 के। अब देखो 6 और 3 माइनस के 9 हो गए, 9 आई, और 4 में से 1 गया माइनस के 3 तो प्लस के 3 जे हो गया, ये 6 और 3 9, 9 के हो गया। अब करें इसके भाई मॉड, b1 b2 वेक्टर के मॉड निकालें। तो मॉड के लिए रूट माइनस 9 गुणांकों का वर्ग कर देंगे, 3 का वर्ग और 9 का वर्ग। ठीक है, अब देखो कितना होगा, माइनस 9 का वर्ग 81, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्ग भी 81, तो ये हो जाएगा 1 और 9 10 और 1 11, हंस का 1 8 8 16 17 171 हो गया। ठीक है ना, अतः न्यूनतम दूरी, क्या पूछ रहा था सवाल में, देखो न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी भाई, न्यूनतम दूरी बराबर मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर मॉड 1 अपॉन b1 क्रॉस b2 मॉड। ठीक है, तो देखो बराबर b1 b2 कितना हमारा
ये रहा -9i + 3j + 9k। तो इसे लिखे हम -9i + 3j + 9k डॉट, और 82 -a1 ये है 3i + 3j + 3k, दोनों तीनों में 3 3 है, तो ये हो जाएगा 3i 3j और 3k। ठीक है, मॉड लगा दिया। अपॉन b1 क्रॉस b2 का होल मॉड क्या है, रूट के 171। ठीक है, अब इसे हल करें। देखो मॉड में -9 की गुणा तीनों के लिए कितने हुए, -27, 27 और 3 3 9 और 9 3 27 मॉड रूट 171। 27 27 कट गया, 9 बचा, प्लस के ही रहेंगे 9, और 9/√71 और 19 होते हैं। फैक्टर करें 171 के फैक्टर करो, देखो तो 3 5 15, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 निम 3 1 3, 3 निम 27, 19 आवाज आ गई, 3 बचा। ठीक है, तो ये आए 3√19, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो ये आया भाई हमारा 3/√19 उत्तर आ गया, न्यूनतम दूरी। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, अब तीसरा सवाल देखिए, सदिश विधि से निम्न रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले दी हुई सरल रेखाएं, तो क्या दे रखी है, ये x-3/3 बराबर y-8/-1 बराबर z-3/1। ठीक है, तथा दे रखी है हमारी x + 3/-3 और बराबर y + 7/2 बराबर z-6/4 का सदिश रूप। सदिश रूप देखो, आर वेक्टर बराबर होगा 3i - 7j, इसे देखो पहले 3i और ये कितना है +8j और ये प्लस के 3k प्लस लेमडा, लेमडा के साथ इनको लिखेंगे, नीचे वालों को लिखते हैं 3i और भाई -j और प्लस की, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब इसे लिखेंगे आर वेक्टर बराबर, देखो 3 किसके हैं, ये माइनस के आई और ये माइनस के 7j और प्लस के 6k, 7j और प्लस के 6k प्लस म्यू। अब नीचे वाली लिखेंगे माइनस के 3i और भाई प्लस के 2j और भाई प्लस के 4k। ठीक है ना, समीकरण हो गया 2। अब आगे करें समीकरण 1 व 2 की आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर का हो जाएगा a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर से तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए a1 वेक्टर बराबर 3i + 8j + 3k और b1 वेक्टर का क्या हो गया 3i कैप - j + k कैप। ठीक है ना,
A1 B1 हो गया तथा A2 ये हो गया, B2 ये हो गया। A2 माइनस 3i माइनस 7j प्लस 6k। और V2 कितना भाई, ये वाला बराबर माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। इतना हो गया। अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बराबर कितना होगा, माइनस 3i माइनस 7j, लिखो 7j प्लस 6k माइनस 3i प्लस 8j प्लस 3k। इसे हल करेंगे तो माइनस के 3i माइनस के 6i हो गया, और 7 ये भी माइनस के हैं, 7 और 8 कितने हो गए, 15j हो गया, जे है ये। और 6 माइनस के 3 तो प्लस के 3 की हो गया ये। ठीक है, इसलिए B1 क्रॉस B2 क्रॉस, तो इनको निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे क्रॉस को, I J K। B1 और B2 के क्या रखेंगे, गुणांक लेंगे, 3 माइनस 1k हो गया, 3 माइनस 1 और 1 माइनस 3, 2 और 4। ठीक है, अब इसे हल करें भाई, तो इसका हल हो गया I 4 एकन 4 माइनस के 2, जे माइनस कर लेंगे, फिर 3 चौक 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 3 प्लस के देखो, अब ये हो गया है ना, फिर जे 3 चौक 12 और माइनस माइनस प्लस के 3, अब के को छोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और माइनस 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 प्लस 3 एकन 3, हल करो, 4 और माइनस किए हैं दोनों, तो माइनस के 6i, 12 और 3 15 जे माइनस के 6 में से 3 के 3 प्लस के 3 के। ठीक है, अब क्या करें, इसका मॉड निकाल दें, B1 वेक्टर B2 वेक्टर, मॉड करेंगे B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बराबर मॉड माइनस 6i माइनस 15j और प्लस के 3 के। तो मॉड में क्या करेंगे, रूट हो जाता है ये, माइनस 6 का वर्ग प्लस माइनस 15 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ये हो गया भाई माइनस 6 का वर्ग 36, माइनस 15 का वर्ग 225, 3 का वर्ग 9, और अब इनको जोड़ो, कितना होगा, 6 5 11 9 10, 6 5 11 9 20, हंस के 2 और 3 5 6 7, 270 हो गया। ठीक है ना, अतः न्यूनतम दूरी क्या हो गई, B1 क्रॉस B2 वेक्टर मॉड में डॉट A2 माइनस A1 मॉड 1। अब मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड, इनके मान रखो। अब देखो क्या करें, इसका मान रखें बराबर मॉड B1 और इसका क्रॉस B2 का मान, तो ये आया था हमारा माइनस 6i माइनस 15 जे प्लस 3 के कैप और डॉट 6 माइनस के i और माइनस के 15j प्लस के 3 के कैप मॉड हो गया। और B1 क्रॉस B2 का मान आया रूट के 270, रूट 270 बराबर 6 माइनस 6 36, 36 हो गया, माइनस 15 की माइनस 15 गुणा करी तो प्लस के 225 हो गया, 3 और 3 3 9 हो गए, मॉड रूट 270, इन्हें जोड़ो। अब मॉड में 6 5 11 9 कितने हो गए, 20, 2 3 5 6 7, 270 मॉड में, और रूट 270 बराबर 270 बट्टे रूट 270, इन्हें कट करो तो रूट के 270 हुए। आंसर आया हमारा
√270 बराबर फैक्टर करो 270 के। फैक्टर देखिए यहाँ पे तो 3 यहाँ होंगे, देखो इसके फैक्टर होंगे, यहीं करके दिखाएं आपको। ये आएंगे 10 है तो 2 27 के करो अब। 3 3 9 30 27 और 5 27 5 9 10 हो गए, 27 था 70 हो गया ना। अब जोड़े बनाओ तो एक जोड़ा बनेगा बस। तो 3 √2 3 6 5 30 इतने इकाई, इतने इकाई उत्तर। ठीक है, तो छात्रों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर करें, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको प्राप्त हो सके।